हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे आप सब। तो आज मैं ऑनलाइन अकाउंट्स की क्लास में पार्टनरशिप सेकंड जो चैप्टर का नेम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, ये चैप्टर की बिगनिंग करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले गुडविल होती क्या है उसका मीनिंग जानते हैं। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, मतलब मार्केट में हमारे बिजनेस का क्या प्राइस चल रहा है, क्या उसकी रेपुटेशन चल रही है, दैट इज कॉल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। इसकी डेफिनेशन आप J.O. मैगी की डेफिनेशंस में सेकंड नंबर पे दी हुई है, आप वो वाली कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गुडविल। इसका मतलब है कि बिजनेस की फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करने की जो कैपेसिटी है उसी को गुडविल कहते हैं। क्लियर? मतलब गुडविल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कोई भी बिजनेस कितना अर्न करेगा, क्या अर्न करेगा, फ्यूचर में कितना टाइम वो बिजनेस मार्केट में स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब डिपेंड करता है उस बिजनेस की गुडविल पे। डेफिनेशन इतनी इनफ है। और उसके बाद एक चीज और, गुडविल का नेचर क्या है? इट इज एन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज है जो है तो फिक्स एसेट है लेकिन इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल क्यों? क्योंकि हम इसे, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, बट ओनली इट कैन बी फेल्ट। इसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इसे छूकर या देखा नहीं जा सकता। आगे है हमारा व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। गुडविल को कब कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है? आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस +1 में पढ़ी होंगी कि हम एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या पार्टनरशिप के तौर पे, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन तीनों केसेस में गुडविल कब कब कैलकुलेट करनी ज़रूरी है, पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखेंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला बंदा जो बिजनेस चला रहा था, अगर वो अपना बिजनेस दूसरे पर्सन को सेल करने जा रहा है, तो उस टाइम पे वो पहले अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करेगा, फाइंड आउट करेगा। इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द बिजनेस, अगर वो अपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने जा रहा है नए पर्सन को ऐड करके, तो उस टाइम पे भी गुडविल की कैलकुलेशन जरूरी है। इफ अ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहा है, तब भी उसे पहले गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी जरूरी होगी। अब आगे आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के केस में कब हमें गुडविल को वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है? उसमें सबसे पहले है इफ़ अ न्यू पार्टनर इज़ इंट्रोड्यूस्ड। अगर पार्टनरशिप में नया पार्टनर आएगा तो हम पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अगर पार्टनर सेकंड में है रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उस टाइम पे भी हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। बेटा ये गुडविल की वैल्यू हमें हर बार फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। आगे है इफ़ अ पार्टनर डाइज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए हमें उस टाइम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, कई बार पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में अब इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई बार चेंज कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब भी उन्हें फाइंड आउट करनी होगी अपनी गुडविल की वैल्यू। इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड टू अ कंपनी, अगर पार्टनरशिप वाले बंदे अपनी फर्म को किसी कंपनी को सेल कर देते हैं तब भी हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। एंड लास्ट इज, अगर दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलके एक बन जाती हैं, अमलगामेटेड मतलब मिलके एक बन जाना, तो उस केस में भी हमें पहले गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। आगे है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी को कब गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत है? अगर एग्जिस्टिंग कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी। टेकन ओवर शायद आप सबको ना पता हो, टेकन ओवर का मतलब होता है जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंडर कर लेती है, मतलब अब छोटी कंपनी पे वो बड़ी कंपनी का राज चलेगा, उसे कहते हैं कंपनी को टेक ओवर करना। अगर टेक ओवर की जाएगी कंपनी तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट की जानी ज़रूरी है। अगर गुडविल हैज़ बिन रिटर्न ऑफ मतलब हमने उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ,
लेकिन अब हम उसको बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि इस टाइम पे हमारी गुडविल कितनी है। अगर टू कंपनीज आर बीइंग एमलगामेटेड, अगर दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं तो उस टाइम पे भी उनकी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। अगर शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारी वैल्यू शेयर्स की कितनी है मार्केट में। मार्केट वैल्यू, अब जो उसका मार्केट में मूल्य पड़ेगा, एक हम एस्टिमेशन लगाते हैं, एक हमें एक्चुअल मार्केट में जाके पता चलता है कि इसकी कीमत कितनी पड़ रही है। तो जब हम शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं उस टाइम पे हमें गुडविल को कंसिडर करना होता है, क्योंकि गुडविल के ऊपर ही डिपेंड करेगी हमारी शेयर की वैल्यू। ठीक है, इसलिए पहले गुडविल फाइंड आउट करो, उसके बाद हमारी शेयर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन है अगर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो जिसने छोटी मोटी किसी कंपनी को टेक ओवर किया है, और जिसको टेक ओवर किया है वो सब्सिडरी कंपनी है। अगर हम उन दोनों कंपनीज की, अब दोनों कंपनीज एक हो गई हैं तो उनकी बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट की जाएगी, आपस में मिलाई जाएगी। तो उसको इकट्ठा करते समय भी हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी अपनी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है व्हेन वन क्लास ऑफ शेयर्स इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। इसका मतलब है अगर हम अपने इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, हम चाहे तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी अपनी गुडविल की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। किसी भी बिजनेस की गुडविल किन चीज़ों से डिटरमाइन की जाती है, डिसाइड की जाती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। मान लो एक पर्सन काम कर रहा है बेसिक नेसेसिटीज़ का, जैसे कि हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारा राशन वगैरह हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। ये हमें इस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ आ सकता है ये टॉपिक, जैसे लॉकडाउन चल रहा है। अब किराने की दुकानें जो है वो तो अब भी वैसे ही चल रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसे हम पोस्टपोन कर ही नहीं सकते। खाना जिस टाइम पे खाना है वो हर कोई खा ही रहा है, ठीक है ना। अब अगर फैशन की बात की जाए तो फैशन हमेशा चेंज होता रहता है और उसकी डिमांड भी हमेशा चेंज होती रहती है। अब इस टाइम पे फैशन की चीज़ों को हम कितना डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। फाइन, तो इस तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाला जो काम करते हैं उनकी गुडविल हमेशा अच्छी ही रहती है, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स हमेशा स्टेबल रहेंगे। लेकिन जो लोग फैशन का काम करते हैं उनके प्रॉफिट्स हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जहाँ पे फ्लक्चुएट होंगे प्रॉफिट्स, वहाँ पे गुडविल भी उनकी डाउन होएगी, मतलब ज़्यादा गुडविल उनकी नहीं होएगी। देन है रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस में रिस्क कम है उसमें गुडविल ज़्यादा होएगी, मतलब क्योंकि वहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस कम है तो इट मीन्स उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा उस बिज़नेस की गुडविल कम होगी। तो रिस्क भी डिसाइड करता है हमारी गुडविल की वैल्यू को। नेक्स्ट इज़ मोनोपोलाइज्ड बिजनेस। मोनोपोलाइज्ड बिजनेस उसको बोलते हैं जहाँ एक ही पर्सन का बोलबाला हो। अब अगर मान लो किसी पर्सन का बोलबाला है और वो अपना बिजनेस सेल करने जा रहा है, तो जो पर्सन बिजनेस खरीदने जा रहा है वो मोनोपोली वाली कंडीशन को पहले देखेगा। अगर तो उसे उम्मीद है कि आने वाले बहुत टाइम तक इस बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता, तो बायर ज़्यादा पैसे पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, मतलब उसकी गुडविल क्या हो गई, हाई। लेकिन अगर आने वाले टाइम में उसके कॉम्पिटिटर्स आने के चांसेस होंगे, फिर हम उस बिज़नेस के लिए कभी भी ज़्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो उसकी गुडविल हो जाएगी लो। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रेड नेम। अगर हमारा जो ट्रेड का नेम है वो वर्ल्ड वाइड जाना पहचाना है तो ऑब्वियसली हमारी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसको कोई नहीं जानता उसकी गुडविल, जिस नाम को कोई जानता नहीं है उसकी गुडविल कम होगी। देन है गवर्नमेंट पेट्रोनेज। अगर किसी बिजनेस को सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मिल रही है तो उस केस में, मतलब वो गवर्नमेंट एडेड है, तो उस केस में उन कंपनीज की गुडविल ज़्यादा होती है और लोग ऐसी कंपनी से सामान खरीदने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। स्किल इन मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में जितना स्किल होगा उसकी गुडविल भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, डायनेमिक है, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज लोकेशन फैक्टर। अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें आसानी से अच्छा रॉ मटेरियल मिल रहा है, आसानी से लेबर मिल रही है, मार्केट भी आसानी से हमारे पास अवेलेबल है जहाँ हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, जब हर चीज़ हमारे लिए अप्रोचेबल है तो ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगी, तो ये चीज़ हमारी गुडविल को क्या कर देगी, इंक्रीज। देन है एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट। कोई मान लो अचानक हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया जो दोबारा आने का कोई चांस नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को गुडविल कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं किया जाता जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होने का चांस ना हो। ओके। देन है फ्यूचर कंपटीशन। अगर आने वाले टाइम पे हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं तो ये चीज़ हमारी गुडविल को पॉजिटिव नहीं नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, मतलब हमारी गुडविल को ये डिक्रीज कर सकती है। देन है पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारे कुछ ऑर्डर्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं तो उन ऑर्डर्स से हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, तो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को भी गुडविल कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर किया जाता है और ये हमारी गुडविल को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हम बिजनेस में जितना पैसा लगा रहे हैं उसके मुकाबले हमारे प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम किसी बिज़नेस में पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हम प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रहे, इट मीन्स उस बिज़नेस की गुडविल क्या होगी, कम होगी, डाउन होगी। नेक्स्ट इज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। ट्रेंड इन प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि किस तरह से प्रॉफिट में चेंज आ रहे हैं। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब जिस बिजनेस के प्रॉफिट हमेशा क्या हो रहे हैं, अप जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब जिस बिजनेस के प्रॉफिट हमेशा डाउन आ रहे हैं। तो आपको अब खुद ही समझ जाना चाहिए कि ज़्यादा अच्छी गुडविल किसकी होगी, जिसके प्रॉफिट्स का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जिसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, कि जिसके प्रॉफिट्स लगातार कम होते आ रहे हैं उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जिसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, जिसका ट्रेंड मतलब जिसकी गुडविल, जिसके प्रॉफिट्स हमेशा डाउनवर्ड जा रहे हैं उसकी गुडविल भी कम होगी। मनी मार्केट कंडीशन। मार्केट में मनी की कंडीशन कैसे है, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन को कंसिडर करके अगर हम चलें तो अभी मार्केट में बहुत मंदा चल रहा है, तो इस टाइम पे मार्केट में सेल भी क्या चल रही है, बहुत मंदी चल रही है। मतलब अगर इस टाइम पे दुकानों को कुछ हद तक खुलने की छूट मिल भी जाएगी तो भी हम उतनी परचेजिंग नहीं करेंगे जितनी हम नॉर्मल टाइम में करते आए हैं। मतलब मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है सेल। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही है, मतलब मार्केट में मनी अवेलेबल है लोगों के पास, तो वो परचेज ज़्यादा करेंगे, तो परचेज ज़्यादा होगी तो बिज़नेस की मतलब सेल ज़्यादा होगी तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज हो गई। लेकिन जब मार्केट में मंदा चल रहा होता है, जब मार्केट में मनी अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास, तो उस टाइम पे सेल्स कम हो जाती है बिजनेसमैन की, तो उनकी गुडविल भी डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आप इतना स्टडी कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना अच्छे से पढ़िए और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe the channel and don't stop enjoying online class.